बहुत मुबारक हो। किसी दिन तुम्हारा खाना भी खाएंगे। हाँ अब आज के बाद मेरे सारे मुलाजिम तुम्हारे और तुम्हारे सारे पैसे मेरे। नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो कि मुस्तफा खलीली समझ जाएगा। बस तुम अपनी जेब की फिक्र करो। हाँ हाँ चलो, हम कल मुआहिदा करेंगे। चलो अब मैं फोन रखता हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, खैरियत है क्या? मुस्तफा खलीली का एक और गाहक ले लिया उससे? अरे बेगम, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि हाथ में आटा लेकर मर्दों के कामों में मत पड़ा करो। तुम चाहे ना बताओ, मगर मुझे सब समझ आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं। माशाअल्लाह, जिन जैसी अकल है तुम्हारी। मरजान कैसी है? अपने कमरे से नहीं निकल रही, सोग में है। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है मेरी बेटी। पता है, आज हलीमा के पास सिलाई भी करने गई थी वो। माशाअल्लाह, शुक्र है, माशाअल्लाह। खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया अम्मी। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ बाबा, आज जरा थक गई हूँ, बहुत ज्यादा काम था। मैं जरा कपड़े चेंज कर लूँ। जाओ। आज फिर आसिया के साथ गई थी आप? तुम्हें कैसे पता ये? अम्मी को हलीमा के पास जाने का बोला ना आपने, लेकिन हलीमा एक हफ्ते से हॉस्पिटल में है अपनी नानी के पास। आप ही, मैंने आपको मना किया है ना कि आप उन लोगों से नहीं मिलेंगी, है ना? लेकिन आपने क्या करा? बाबा के इतना गुस्सा होने के बावजूद भी आप उनके पास चली गई। क्या करते हम? तुमसे कितनी दफा कहा लेके जाओ, नहीं लेके गई तुम। अरे मैं अम्मी को टालने की कोशिश कर रही थी, वो पीरों की बातें कर रही थी, इसीलिए मैं हमारे इंतजार। पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं। आप ही छोड़ो। आज ताहिर नफीस के साथ उस्मान बाबा के घर पे रुका हुआ है। हम मर रहे हैं नजर, खत्म हो जाएंगे। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। हमने सोचा था खुद को तकलीफ देकर अपने दिल का बोझ हल्का करेंगे। तुम नहीं समझ रही। हमारे पास इसकी कोई दवा नहीं नजर। ये बहुत तकलीफ दे है। हम इस तकलीफ से बचने के लिए सब कुछ करेंगे। अल्लाह उन्हें खुश नहीं रखेगा आपी। उन लोगों ने आपका ये हाल किया है। अल्लाह ताहिर और नफीस को एक साथ खुश नहीं रखेगा। ना कहो, बिल्कुल ना कहो। जो हम पे गुजरी है उन पे ना गुजरे, किसी पे ना गुजरे, दुश्मन पे भी ना गुजरे।